तो सूत्र ये बताते हैं कि उसने 2 करोड़ रुपए की एक साथ रिश्वत ली है और वो रिश्वत का भांडा गया कहीं फूट, बल्कि भांडा फूट गया और जुर्म पकड़ा गया और बहुत जल्द आप देखेंगे कि वो जेल की सलाखों के पीछे जाने वाली हैं। इसलिए उनकी नींद भी अब जेल में जाकर के ठीक हो जाएगी और वो दिमाग का खलल जो आ गया था वो दिमाग का खलल भी निकल जाएगा। क्यों देश की संपत्ति हड़प नहीं की क्या उसने? देश की चोरी नहीं की क्या? और अगर कार्रवाई नहीं करती है सरकार तो फिर ये सरकार देशद्रोही है। अब देखिएगा ऐसे ही लोगों की वजह से बीजेपी के जुल्मों का भी अंत होगा। अब्दुल रहमान साहब, जिस तरीके से इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर ने अजान को लेकर के शिकायत दर्ज कराई थी कि मुझे अजान से दिक्कत हो रही है और मेरा दिन जो है ख़राब हो जाता है, अब उनकी एक वीडियो वायरल हो रही है जिसमें वो 2 करोड़ रुपए की जो है रिश्वत मांगते हुए दिखाई दे रही हैं। क्या कहते हैं इसके बारे में कि वो जो बेचैनी बेबसी थी क्या थी? वो मांगते हुए कि नहीं है, मसला ये है कि उसने 2 करोड़ रुपए की रिश्वत ली है, जैसा कि तमाम ज़राए बता रहे हैं, जिन्हें सूत्र कहते हैं ना आपकी भाषा में। तो सूत्र ये बताते हैं कि उसने 2 करोड़ रुपए की एक साथ रिश्वत ली है और वो रिश्वत का भांडा गया कहीं फूट। तो वो भांडा फूटने में उसे जो डर सता रहा था वो डर इस बात का था कि ये जो 2 करोड़ की हरामखोरी की है, इस हरामखोरी के नतीजे में अब जेल जाना पड़ेगा। तो जेल से बचने के लिए जैसे वसीम रिजवी हरमजदगियाँ करता है, बिल्कुल उसी की नकल ये मोहतरमा भी कर रही थी कि वसीम रिजवी की जो हरमजदगियाँ होती हैं वो उस तरह की होती हैं कि वो अपने जराइम को छुपाने के लिए इस तरह की बेहुदा हरमजदगियाँ करता है। ठीक उसी तरह की ये वीसी साहिबा कर रही थी और ये अपने 2 करोड़ के जुर्म के पकड़े जाने के डर से कि अब जेल जाना पड़ेगा, तो नींद तो असल इनकी उड़ी हुई थी उस जुर्म के पकड़े जाने के डर से कि अब जेल जाना पड़ेगा। लेकिन इन्होंने जो है एक शगुफा ये छोड़ दिया कि अजान से मेरी नींद उड़ रही है। अजान से नींद नहीं उड़ रही थी, नींद उड़ रही थी इस बात से कि अब जेल में चक्की पीसनी पड़ेगी। तो वो जेल की चक्की जो है उसने नींद उड़ाई और मोहतरमा ने नाम अजान का लगा दिया। वो समझ रही थी कि शायद इससे जो है जुर्म छुप जाएगा और माफ़ कर देंगे वो लोग, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, बल्कि भांडा फूट गया और जुर्म पकड़ा गया और बहुत जल्द आप देखेंगे कि वो जेल की सलाखों के पीछे जाने वाली हैं। इसलिए उनकी नींद भी अब जेल में जा कर के ठीक हो जाएगी और वो दिमाग का खलल जो आ गया था वो दिमाग का खलल भी निकल जाएगा। क्या ये सहानुभूति इकट्ठी करने के लिए, हमदर्दी इकट्ठी करने के लिए कहा गया था इस तरीके से? ये असल में एक इस मुल्क में एक फैशन बन गया है। जितने भी जराइम पेशा लोग हैं, एक यहाँ डासना के मंदिर में आप देखते हैं ना, एक मुजरिम है, वो कई लोगों का कातिल है वो आदमी, जिसे यति नरसिम्हानंद कहते हैं। बहुत कई लोगों के कत्ल के आरोप हैं उस पर लगे हुए, लेकिन वो आकर के जो है यहाँ पे मंदिर में गिरवा चोला पहन करके बैठ गया है और अपने आप को एक बहुत बड़ा महंत संत बता करके जो है सारे जराइम को अपने छुपाने के लिए वो कभी किसी मुसलमान लड़के पर जो है वो पिटवा करके उसकी के खिलाफ बोर्ड लगाने लगता है, कभी कुरान के खिलाफ बकवास हाँकने लगता है, कभी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ बेहुदा बकवास हाँकता है। तो ऐसा उसे हिज़यान हो गया है। और ये सिर्फ उसे भी नहीं हुआ है, ये पूरे इस तरह के जराइम पेशा लोग जो इस तरह के इस समाज में फैले पड़े हुए हैं, उन्हें ये कमज़ोरी हाथ आ गई है कि इस वक्त आरएसएस वालों की कमज़ोरी ये है कि जो आदमी भी हिंदुत्व का नारा लगाएगा, जो आदमी भी जो है मुसलमानों के ख़िलाफ़ बकवास हाँकेगा, उसी को वहाँ पनाह मिल जाती है। इस तरह के इसीलिए इस तरह के जितने जराइम पेशा लोग हैं, ये मुजरिम जो है अपने आप को छुपाने के लिए, अपने जराइम को छुपाने के लिए और उनकी सज़ा से बचने के लिए और कानून की पकड़ से बचने के लिए इस तरह के ये चोले धार लेते हैं और इस तरह से बहरूपियों का रूप धारण करके इस तरह से धर्म की आड़ ले लेते हैं और उसकी वजह से ये सारा ड्रामा अब तक चल रहा है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हर जुर्म का कहीं ना कहीं अंत तो होता है। तो मोहतरमा का भी अंत होगा, वसीम रिजवी का भी अंत हुआ है और इस यति नरसिम्हानंद के जराइम का भी अंत होगा। एक दिन आप देखेंगे कि पुलिस ने पकड़ करके यति नरसिम्हानंद को भी जेल की कहीं किसी अंधेरी कोठरी में डाल देगी वो भी, क्योंकि इसके जराइम का पर्दाफाश भी होने लगा है, अब धीरे धीरे सामने आने लगे हैं इसके भी। तो ऐसे जितने भी लोग हैं इस तरह के, आप देखिएगा कि इनकी खुलेंगी सबकी पोलें। अभी यही जो संत है अब APJ अब्दुल कलाम के बारे में जो है अब शब्द बोलते हुए जो है सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है कि ये भी जिहादी हैं, इस तरीके से
अब ये बात तो मेरे ख्याल से बीजेपी के उन हार्डकोर प्रवक्ताओं और नेताओं को बतानी चाहिए, और मोदी को खुद बतानी चाहिए, अमित शाह और नरेंद्र मोदी को बतानी चाहिए कि भाई उनके नज़दीक एपीजे अब्दुल कलाम क्या हैं। वाजपेयी तो उन्हें हीरो मानते थे। बीजेपी वाले कल तलक जो है उनके नाम की दुहाई देते थे कि हमें तो ऐसा हीरो मुसलमान चाहिए, हमें तो औरंगज़ेब के नाम की सड़क का नाम मिटा करके उस पर जो है नाम पोत दिया, वो पुराने नाम पर पोत करके उसको, और उस पर नाम एपीजे अब्दुल कलाम रोड लिख दिया। तो अब ये तो बीजेपी वालों को तय करना है कि यतीम नरसिम्हानंद जैसा कातिल मुजरिम जो है वो सही बक रहा है, या फिर बीजेपी वाले अब तक जो हरकतें करते आए हैं वो सही है। ये दोनों को उनको तय करना है आपस में। चूँकि यति नरसिम्हानंद ने जो बकवास हाँकी है वो, उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ना किसी मुसलमान को कोई फ़र्क पड़ना है, बल्कि उसने तो सीधे सीधे चोट मारी है बीजेपी के उस नज़रिए पर, आरएसएस के उस नज़रिए पर। तो वो निपटे कि सच क्या है और झूठ क्या है, वो दोनों आपस में तय करेंगे। हमें इसमें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, ना हमें परेशान होने की ज़रूरत है। हम तो कहते साले बक जितना तुझे बकना है। उसे हिज़यान हो गया है, उसे माली खौलिया का दौरा पड़ा हुआ है, बक तुझे जितना बकना है। तो क्या ऐसे ही लोग जो है बीजेपी पार्टी को बदनाम करा रहे हैं, जो जगह जगह इनके नेता पिटते हुए दिखाई? नहीं, सिर्फ बदनाम ही नहीं करा रहे हैं, आप देखिएगा ऐसे ही लोगों की वजह से बीजेपी के जुल्मों का भी अंत होगा। बीजेपी का अंत भी ऐसे ही जालिमों के जरिए से होना है, क्योंकि एक फितरी उसूल है, नेचुरल जिसे कहते हैं, कि जुल्म जब हद से गुजरता है फिर मिट जाता है। तो इसी तरह से ये जुल्म की बाढ़ जो आई हुई है, ये जब हद से गुजरेगी तो ये जुल्म भी मिट जाएगा, ये जालिम भी मिट जाएंगे, आप देख लीजिएगा। अब वीसी मोहतरमा का जो है क्या होगा? वीसी मोहतरमा तो जेल की चक्की पीसेंगी अब कुछ दिनों के लिए, उन्हें तो तैयारी कर लेनी चाहिए। 2 करोड़ रुपए मुल्क के ख़जाने में जमा करें और कुछ दिनों के लिए जाकर के जेल में चक्की पीसने की तैयारी करें, पापों का प्रायश्चित करें, और फिर उसके बाद आकर के जो है अपने बच्चों को संभालेंगी। क्या लगता है कि कार्रवाई होगी? बिल्कुल होनी चाहिए। क्यों, देश की संपत्ति हड़प नहीं की क्या उसने? देश की चोरी नहीं की क्या? और अगर कार्रवाई नहीं करती है सरकार तो फिर ये सरकार देशद्रोही है। बिल्कुल साफ सुथरा सा मैसेज निकलता है इससे। अगर देश की संपत्ति चुराने में कोई आदमी जुर्म करके रिश्वत लेता है, या किसी भी तरह से एक विश्वविद्यालय का माल चुराता है, या रिश्वत के ज़रिए से इस तरह से कौम की चोरी करता है, वो देशद्रोह कर रहा है। और अगर उसके खिलाफ सरकार कार्रवाई नहीं करती है, पता चल जाने के बावजूद, पकड़े जाने के बावजूद, भांडा फूट जाने के बावजूद भी अगर कार्रवाई नहीं होती, तो इसका मतलब ये है कि सरकार में बैठे हुए लोग देशद्रोही हैं। फिर ये राष्ट्रवादी लोग नहीं हैं, ये राष्ट्रद्रोही लोग हैं। फिर इनके बारे में भी उन लोगों को जो इनकी भक्ति में परेशान घूम रहे हैं लोग, फिर उनको भी सोचना पड़ेगा कि राष्ट्रवादी हैं या राष्ट्रद्रोही हैं। इसलिए मैं तो समझता हूं कि कार्रवाई होनी चाहिए और होगी। अगर नहीं होती है तो क्या करना चाहिए लोगों को? अगर नहीं होती है तो फिर लोग जो है सत्ताधारी लोगों का इलाज करेंगे इलेक्शन में। इलाज तो सबका है, वक्त आने दीजिए, जब वक्त आएगा तो लोग जो है वोट के जरिए से इनका इलाज कर देंगे। सभी अहम खबरों के लिए न्यूज़ MX को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें।